नमस्कार दोस्तों, आज अपने सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और आज आउटडोर शूटिंग करने का मन हुआ तो बाहर कैमरा लगाया हुआ है। तो अभी तक हमने देखा अपने सिद्धांत जो हमने 3 आपको पढ़ाए धर्म और समाज में। पहला सिद्धांत था अपना आत्मावाद का सिद्धांत, जिसको दिया था A.B. टाइलर ने। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया जीवात्मावाद का सिद्धांत, जिसको दिया था जेम्स फ्रेजर ने। तीसरा सिद्धांत हमने आपको बताया था प्रकृतिवाद का सिद्धांत, जो मैक्स मूलर ने दिया था। इन तीनों सिद्धांत का दुर्खिम ने खंडन किया और अपना एक सिद्धांत दिया जिसे टोटमवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं टोटमवाद क्या होता है। तो जब मैं छोटा था तब अक्सर अपने दोस्तों के घर जाता था, तो एक फ़ोटो लगी रहती थी उनके घर और मैं उनसे अक्सर पूछता था किसकी फ़ोटो है। तो वो बताते थे कुल देवता की फ़ोटो है। तब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, कुल देवता क्या होता है और ये मतलब क्या फ़ोटो है, वो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो इसका आज मैं जब बड़ा हुआ और अब जब मैंने इसमें समाजशास्त्र की पढ़ाई की तब पता चला समाजशास्त्र में कि वो फ़ोटो क्या होती थी और उसकी पूजा क्यों की जाती थी। तो वही मैं आपको आज समझा रहा हूँ। तो टोटमवाद क्या होता है कि एक जो कुल होता है उस कुल में एक देवता होता है। पर जितने भी समाज में जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, सबका एक अपना कुल देवता होता है। और वो पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो उसको लोग बहुत ही एक सम्मान देते, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ऐसा ही था कुछ कि उसके घर में एक फ़ोटो लगी रहती थी, उसकी वो लोग पूजा करते थे। तो हमने उससे पूछा है क्या, तो वो बोलता था कि हमारे कुल देवता की फ़ोटो है। तो उस समय तो ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब समझ में आई तो होता ये था कि एक कुल होता था और जब वो कुल का देवता होता था तो उसकी वो फ़ोटो लगा के रखते थे या उसकी मूर्ति होती थी, तो वो दोनों में से कोई एक चीज़ रखते थे, उसकी पूजा करते थे। पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उसको वो लोग पवित्र मानते थे। वो कहते थे कि हमारी उत्पत्ति इसी से हुई है। तो ऐसा ही कुछ टोटमवाद का सिद्धांत है। टोटमवाद क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की एक अरुंडा जनजाति थी। ऑस्ट्रेलिया की एक अरुंडा जनजाति थी जो कई गोत्रों में बटी हुई थी। कई गोत्रों में बटे होने के कारण वो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी वो जनजाति। तो उस जनजाति में भी सबका एक कुल देवता होता था। जितने कुल के लोग वहाँ रहते थे सबके कुल का एक देवता होता था। तो सबके कुल का जो देवता होता था वो यही पशु पक्षी या पेड़ पौधे या कुछ भी, वो अपने वो देवता को ऐसे फ़ोटो में या मूर्ति के रूप में वो पूजा करते थे उसकी, जो कुल देवता होता था। तो वही दुर्खिम ने बताया कि जो कुल देवता होता है उसी को टोटम कहते हैं। तो उसी से आया टोटमवाद का सिद्धांत। अब टोटमवाद के सिद्धांत में बताया गया कि जितने भी गोत्र थे सबका अपना अलग अलग एक कुल देवता होता था और सब अपने अपने अलग अलग कुल देवता की पूजा करते थे। तो यहीं से दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र का भी सिद्धांत दिया। दुर्खिम ने कहा कि जो पवित्र वस्तुएं होती हैं उसमें कोई अपना एक लौकिक या अलौकिक शक्ति नहीं होती है, उसको समाज द्वारा ही इतनी ज़्यादा उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर दिया था कि वो पवित्र हो जाती है। तो इसी तरह तुर्खिम ने इसमें भी बताया कि जो टोटम होता था वो पवित्र उसको मानते थे। केवल पर्टिकुलर जिस कुल का टोटम होता था वही लोग उसको पवित्र मानते थे, दूसरे कुल के लोग उसको पवित्र नहीं मानते थे। और अगर ऐसा कुछ होता कि वो पवित्र होती, उसमें कोई अलौकिक शक्ति होती, तो जितने भी गोत्र के लोग होते वहाँ सब एक ही को पवित्र मानते। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे किसी के कुल का जो टोटम होता था यानी कुल का जो प्रतीक होता था, वो मान लीजिए मुर्गा होता था किसी के कुल का प्रतीक, तो दूसरे कुल के जो लोग होते थे वो मुर्गे को अपना टोटम नहीं मानते थे, इसलिए वो उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त नहीं करते थे और उसको मार के खा जाते थे। इसी तरह जो तीसरा कुल हुआ, मान लो उसका ये कबूतर हुआ, तो उसको जो पहले और दूसरे कुल के लोग थे उसको पवित्र नहीं मानते थे, उसके प्रति सम्मान नहीं व्यक्त करते थे, तो उसको कबूतर को मार के खा जाते थे। लेकिन जिस कुल का वो प्रतीक होता था वो लोग अपने कुल के प्रतीक के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान व्यक्त करते थे, उसकी पूजा करते थे। वो लोग मानते थे कि ये उनका रक्षक है और उनकी उत्पत्ति इसी कुल से, कुल का जो प्रतीक होता है उसी से हुई है उनकी उत्पत्ति, तो इसीलिए वो लोग उसकी पूजा करते थे। अब आप इसको दुर्खिम ने बताया कि जो टोटम होता है वो एक सामाजिक तथ्य है। तो इसको दुर्खिम ने ऐसे कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी
कुल या जो कुल देवता है उसकी जो पूजा करता है तो पर्टिकुलर वो अपनी ही पूजा कर रहा होता है। तो इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो हम लोग खड़े होते हैं और तिरंगे को सलामी देते हैं। तिरंगे को सलामी देते हैं, इसका मतलब ये है हम अपने इंडिया को सलामी देते हैं। इंडिया में सब जो लोग रहते हैं वो इंडियंस होते हैं, तो जब हम इंडिया को सलामी देते हैं तो इसका मतलब हम इंडियंस को सलामी दे रहे होते हैं उस समय। तो इसी तरह जो लोग अपने कुल देवता की पूजा कर रहे होते हैं वो अपने खुद की पूजा कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, इंडियन जो होते हैं वो जब तिरंगे को सलामी देते हैं इसका मतलब वो खुद को सलामी दे रहे होते हैं, तो मतलब वो अपनी ही पूजा कर रहे होते हैं। ये समझिए आप कि जो उस कुल के लोग रहते हैं, जैसे वो अगर किसी कुल देवता के प्रति अपनी वो सम्मान या उसके पूजा कर रहे हैं तो वो अपनी ही पूजा कर रहे होते हैं, मतलब वो समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो इसी को दुर्खिम ने बताया कि जो धर्म है वो उसका जो उद्भव है वो समाज से हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटमवाद अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लौकिक और अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं वो पवित्र और अपवित्र को कैसे अलग करती हैं। दुर्खिम ने इस पर अपना क्या सिद्धांत दिया है, दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई है, और दुर्खिम ने उन तीनों सिद्धांतों का खंडन क्यों किया था, ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक आप टोटमवाद को क्या समझते थे या कुल देवता को क्या समझते थे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।